ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वीक नंबर 21 में। ये रैंक एडवांसमेंट वीक है और ग्रीटिंग्स आप सभी को। ब्यूटीफुल कंट्रीज स्विट्जरलैंड से ये घर है स्विमियर वॉचेस का, सबसे अमेजिंग वॉच कंपनी जो हम ओन करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग टाइम पीसेस बनाते हैं जो मैक्सिमम आप में से लोग पहनते हैं, जो कि आप यूनिट से खरीदे हैं। आई होप आप मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देख चुके हैं जहाँ पे मैं लॉकडाउन हो गया था, एक कॉल में दातो श्री विजयेश्वरन के साथ जब वो मेंटर कर रहे थे अपने कॉर्पोरेट वॉरियर्स को, जो चीफ है यूनिट्स के, द वी और क्यू लाइफ स्टाइल्स के। ओके, 30,000 फीट सी लेवल के ऊपर था मैं, और मैं लॉकडाउन था, पार्टिसिपेंट था मैं, और सुन रहा था विजडम का, मेरे मेंटर का, मेरे अपलाइन दातो श्री विजयेश्वरन का। ओके, टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुका है दोस्तों, राइट? क्योंकि एक फ्लाइट के अंदर आप कम्युनिकेट और बात कर सकते हैं, और थैंक्स टू वाईफाई जो एमिरेट्स में था। राइट, तो दोस्तों मैं स्विट्जरलैंड में हूँ ऑफिशियली। मैं सोया नहीं हूँ 48 घंटों से, और मुझे पता है मैं बहुत शानदार दिख रहा हूँ अभी भी। ओके, और मुझे घूमना बहुत पसंद है। अगर आप जानते हो मेरे बारे में तो मैं बहुत उड़ता हूँ इधर उधर, लेकिन जब मैं जाता हूँ कहीं भी मैं अकेले जाता हूँ। ओके, लेकिन उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है सोचने के बारे में, मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं अपने आप से बात करूं, जो कि ओकेजनली कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। और ये हमें चांस देता है, एक मौका देता है इंट्रोस्पेक्ट करने का, रीअलाइन करने का। और आज पूरा फ्लाइट में केएल टू दुबई, दुबई से ज्यूरिक, ओके, मैं बहुत सारा समय अपने आप से बिताया, और मैं सोचा और मैं देखा वापस ये अमेजिंग जर्नी जो कि 25 सालों से था, राइट? जबकि अगर मैं बोलूँ दातो श्री विजयेश्वर जापा के साइड में था मैं, और उनको मदद किया मैं कि वन ऑफ द अनबिलीवेबल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का, राइट? कभी ये इंडस्ट्री में जो देखा नहीं गया था अभी तक, राइट? और मैं अपने आप से पूछा ये सवाल हमेशा हमेशा, राइट, कि अगर मुझे चूज करने की जरूरत पड़ेगी, ओके, कि मैं किसी से बात कर सकूं, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सफर का इस बिजनेस में, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि सारे एंटरप्रेन्योर को, हर नेटवर्कर को, जो उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, उसे सिक्योर करने की ज़रूरत है, और उसके पकड़े रखना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ। और मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और आज मुझे नहीं पता है कि मैं क्योंकि शायद मुझे नींद उतना अच्छे से हुआ नहीं, या फिर मैं अपने फैमिली को मिस कर रहा हूँ। ओके, मैं अपने माँ के बारे में भी सोच रहा था जब मैं फ्लाइट में जा रहा था ज़ुरिक में। मैं चाहता हूँ आपसे भी से मैं कुछ शेयर करूँ आज। ओके, मेरा जो मैसेज है, ओके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मैं सीखा द ग्रेट वन से, दातो शिव जयशंकर जापदास बिस्मार्क से, जो अगर मैं बोलूँ आप सभी को कि जो भी सफ़र हम आगे बढ़ते हैं, ओके, जो भी आप इस यूनिट में, इस बिजनेस में सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत सारा चीज़ों का मिश्रण से बनता है, राइट? कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, राइट? क्या मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में हूँ कि नहीं, क्या मैं सही सिस्टम में हूँ कि नहीं, क्या मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, ओके, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होगा, क्या मैं मैक्स आउट किंग या क्वीन बनूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो क्वेश्चन, ये सभी के दिमाग में चलता है, ओके। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब आप एक चीज़ को सॉर्ट आउट कर दोगे तो सारा सफ़र जो है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और मैं एक एक म्यूज़िक अभी बजा रहा हूँ, ओके, रतिका से, राइट, ताकि आप सभी को ये याद दिला सकूँ वो एक चीज़, कि कभी कभी कि हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ओके, वो सब चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि अब सफ़र है जो मैक्स आउट का, राइट? और मुझे पता आप करते होंगे वो, लेकिन एक चीज़ जो आपको मैक्स आउट तक लेके जा सकता है, वो एक चीज़ जो कि आपको एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम का, राइट? मुझे पता है मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया हूँ, लेकिन लेकिन ये वो कारण है, उसी कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ओके। और कोई भी चीज़ जो मेरा सक्सेसफुल करियर का अगर मैं किसी को देता हूँ, जिसका श्रेय मैं देता हूँ, ओके, कि आपका जो पावर है, आपका ड्रीम, आपका सपना देखने का, और मैं ये वीक ऑन स्टेज में शेयर कर चुका हूँ, और मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ, एब्सोल्यूट पागलों की तरह मैं इस पे विश्वास करता हूँ, राइट? और अगर आप अपना सपना खोज नहीं पाए हो अभी तक, जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो या फिर मरने के लिए भी तैयार हो, अगर आप अभी तक वो द ड्रीम नहीं खोज पाए हो, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इमोशनल है, ओके, इतना वैल्यूबल है आपके सफर में, ऑलराइट? तो ये सफर
कोई सेंस नहीं करेगा दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो टफ होगा, ये पेनफुल होगा, ओके, चैलेंज से भरा होगा, राइट, अप्स एंड डाउन्स होंगे। हो सकता है कि एक अच्छा हफ्ता हो आपका, लेकिन उसके बाद वाला हफ्ता बहुत ही खराब हो जाए, राइट। आप एक मार्केट बिल्ड करोगे और हो सकता है वो मार्केट गिर जाए, हो सकता है कि आपके पास बहुत ही लॉयल डाउनलाइंस हो, लेकिन उसके बाद फिर वो मुकर जाए और डिसलॉयल हो जाए। हो सकता है कि उन्हें शायद उनको लगे कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गया कहीं और, राइट, उनको लगता है ऐसा। लेकिन एक चीज जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ओके, एक दिन के एंड में, वो है आपका ड्रीम, राइट। आपका जो इंसानी सफर है ये बहुत ही एक फनी सा जर्नी। जब आप पैदा हुए थे, ओके, जब आप इतना दिमाग नहीं लगाते थे चीजों के ऊपर, या फिर आप रियलिटी को, जो अपने जिंदगी की रियलिटीज है, उसका सामना नहीं हुआ था, आप सपना देख सकते थे, ओके, आसमान से भी ऊपर। अगर आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे, राइट, जो आपके सफर का, आपके जीवन के सफर के पहले दिनों का है, कि हम सभी के अंदर, हम सब ड्रीमर्स थे। हम इम्पॉसिबल पे भी भरोसा करते थे। हमें जो चाहिए था वो इतना प्योर, इतना विश्वास था हमारे हार्ट से कि हम वो अचीव कर सकते थे। अगर मैं याद करूं अपने शुरुआती दिनों में, बचपन में, ओके, जब मैं था कि जब भी जब मैं कुछ चीजें चाहता था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, राइट। और मुझे इतना बुरी तरह से वो चीज चाहिए था कि मैं कुछ ना कुछ तरीका से उसको करके रहूंगा, राइट। और उस समय आप कुछ भी आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, ओके। अगर आप एक बच्चे को पूछते हो कि आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो आंसर होगा यस। एक बच्चे को आप पूछोगे कि क्या आप चांद तक जाना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। अगर आप एक बच्चे से पूछते हो कि जो भी चाहते हो आप, वो हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो प्योरनेस है, बिलीफ का, वो विश्वास का, कि वो जानते हैं कि इस चीज को रियलिटी में लाया जा सकता है। और कभी आप जब बड़े हुए, जब आप टीनेज बने, जब आप काम करने लगे, जब पहले सैलरी मिली आपको, जब पहला जॉब मिला, तो सच्चाई का सामना करना पड़ा, राइट। तो अगर मैं बोलूं सभी लोगों, ओके, कि जो पहला स्टेज होता है जो आपके सफर का, कि आप एक ड्रीमर थे, आप सोचते थे उस समय कि सब चीज पॉसिबल है, ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल आप सफर है आपके जिंदगी का, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उस सफर को याद करो, उस समय को याद करो, जब आप विश्वास करते थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, कुछ भी। मैं चाहता हूं कि आप उस समय पे वापस चलो, जब आप प्यार में आए थे। आप डाउट नहीं करते थे कि वो दूसरा बंदा आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आप जो चाहिए था आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े आपको, राइट। आप खाने के बारे में नहीं सोचते थे, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते थे, राइट। आपको बस उसी चीज पे फोकस रहता था, ओके। जब आप जागते थे, जब आप सोते थे, ओके, आप इतना एक्साइटेड रहते थे कि ओके, आप अपने बेड से उछलते थे कि वो जो सपना था आपका, वो सच्चाई में बदले। वो आपका जिंदगी था, वो आपके शुरुआती दिनों का टाइम था, जब पहली बार आपको पावर ऑफ ड्रीम का समझ में आया, ओके। जब तक आप समझे अपने टीन्स के वक्त तक, वो समय, वो जो बीच का समय, आप अपने आप को वादा किए थे अपने फादर को, ओके, कि आप उन्हें गिफ्ट्स दोगे, ओके, उनको सारा दुनिया घुमाओगे, ओके, उनको सबसे अच्छा वेकेशन दोगे, राइट। आप उन्हें प्रॉमिस किए थे, अपने पेरेंट्स को, कि आप उनको बहुत प्राउड महसूस कराओगे एक दिन, ओके, कि आप जो बोले हो वो करके दिखाओगे। और कभी आप अपने जिंदगी में जब आगे बढ़े, वो जो ड्रीम स्टेज खत्म हुआ आपके अनुसार, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब आपको लगा कि आपका जो सैलरी है इतना भी नहीं है कि वो अपने बिल्स को पे कर सको, आप कुछ भी उनको दे नहीं पा रहे थे, ओके, अपने पेरेंट्स को जो आपने वादा किया था, और आप रुक गए थे उस साइकिल में कि वो गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम के। और जब आपका वो काबिलियत आपसे छीन लिया गया और आप नेगेटिव इंसान बन गए, डिप्रेस हो गए, ओके, आप सोचने लगे, चीज़ों को एनालिसिस करने लगे, जो कि 99% दुनिया अभी यही ऐसी है। और उसके बाद चीज़ों को रैशनलाइज करने लगे कि शायद ये आपका कर्मा है, ये आपका लक में लिखा हुआ है, ओके, ये आपका कर्मा है, राइट। और आप एक्सक्यूसाइटिस के बीमारी से घिरे हुए, राइट। और सच्चाई आपको बहुत तेजी से लगा। और बहुत सारे लोग जो कभी सपना नहीं देख पाते हैं, ओके, जब वो रियलिटी के स्टेज को आगे बढ़ते हैं, राइट, जब वो ओल्ड और ज्यादा बूढ़े होते हैं, राइट, जब उन्हें अफसोस होता है कि वो कुछ अलग चीज नहीं की है, राइट, उन्हें खराब लगता है कि वो अपने जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जिए, उनको खराब लगता है कि वो सपना नहीं देखे, उन्हें खराब लगा कि वो सरेंडर कर दिए
वो अपने स्टेटस पे, राइट, वो कंप्लाइंट हो गए, वो बस सुनने लगे लोगों को और वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगे, राइट। बस ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और बस जिंदा रह रहे हैं हर दिन। और बहुत सारे लोग को खराब लगता है जब वो बूढ़े होते हैं कि अगर अगर मैं अपने सपनों को फॉलो करता, अगर मैं अपने दिल की सुनता कभी, अगर मैं सिर्फ यही मैं करता या फिर जो भी मैं सोचा था वो करता, ओके, या फिर अगर मैं अपना बिजनेस यंग एज में स्टार्ट करता, अगर मैं अपने जॉब को छोड़ देता या फिर कुछ भी। और एक दिन वो मर गए और वो जब मरे एक बहुत ही दुखद मृत्यु हुई उनकी, क्योंकि उनका जो मृत्यु था वो ये सोचते थे कि अगर वो अच्छी जिंदगी जीते तो बहुत कुछ होता। तो ये सच्चाई है दोस्तों, जितने लोग भी इस धरती में हैं, लेकिन आप में और हम में ये सुंदरता है कि कुछ ऐसा लक का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि हमारे हमारे दरवाजे के सामने दातो श्री विजयेश्वरन और वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी, ओके, और ताकि मैं दोबारा सपना देखूं, ओके। और ऐसा हुआ कि जैसे कोमा से वापस आ गए, राइट। और वो उन्होंने बोला कि आप अपने जिंदगी को पूरी 100% से जी सकते हो, वो पॉसिबल है दोस्तों। और आप जब वीकॉन में आए, आप सब आप नो आप जब मैं आपका अपलाइन के हिसाब से वो सवाल पूछा आपसे कि आपका सपना क्या है, ये आपके अंदर एक आग जला, सडनली आपको एक फ्लैशबैक मिला। आप अपने टीनेज सालों का, आपके जब आप छोटे थे, जब आपके पास बहुत लंबा लिस्ट था सपनों का, जब आप दुनिया घूमना चाहते थे, जब आप जिंदगी को जीना चाहते थे, आप कुछ भी करना चाहते थे, जो भी आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते थे, आप कैसे अपने बच्चों को देखना चाहते थे, अपने वाइफ को, आपका सपने का घर, अपने सपने का कार, राइट। ये सब चीज आपके दिमाग में वापस आ गया क्योंकि कोई क्यूनेट से आपको अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रखा था, आपको प्रेजेंटेशन दिखाया और आपसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपका सपना क्या है दोस्तों। तो ये मैं आपका अपना चीफ, आपका अपलाइन रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेटेस्ट ड्रीमर्स इस इंडस्ट्री के, जापदास एंड दातो श्री विजयेश्वरन। आपसे पूछ रहा हूँ क्या है आपका सपना, क्या क्यों ये कर रहे हो, ये बिजनेस आप कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों कर रहे हो आप, राइट। कैसे आप चैलेंजेस से आगे बढ़ोगे, कैसे आप एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बनाओगे, कैसे आप अपने चेक्स को बढ़ाओगे, ये सब चीज सीखा जा सकता है दोस्तों। लेकिन बस एक चीज जो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं। एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल करोगे क्यूनेट में, कि आप कितना स्मार्ट हो वो फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आप कैसे बिल्ड करोगे बिजनेस फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो सपना है, क्या ऐसा सपना है आपके पास जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है, एक ऑक्सीजन लेने के जैसे आपको रातों रात जगा सकता है वो, राइट। ऐसा सपना जो जो आपके चेहरे में एक स्माइल गिरा देगा जब भी, अगर आपके अंदर का बच्चा को वो जगा देता है। याद करिए, याद करिए, क्योंकि जितना लंबा समय आपके हार्ट में, आपके दिमाग में वो सपना है, कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं आपको रोक नहीं सकता है। और दातो श्री विजयेश्वरन मुझे हमेशा बोलते थे, मुझे अभी भी याद है उनके शब्द कि सती, और जो शुरुआती दिनों में मुझे बोले थे कि आपका सपना अगर बड़ा है दोस्तों, कोई भी चीज मायने नहीं रखता है, फैक्ट्स कभी भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आपका सपना इतना बड़ा है, कुछ भी मायने नहीं रखता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई भी जेलस रिलेटिव्स, कोई भी नॉन बिलीवर्स, कोई भी रिजेक्शंस आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों। अगर आपका वो सपना कायम है, क्या आप उस सपने को पकड़े हो? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि नेटवर्कर्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन ड्रीमर्स सक्सेसफुल होते हैं, जो सपना देखते हैं। जो भी आप देख रहे हो आज की दुनिया में, फेसबुक, ओके, जो भी टेक्नोलॉजी, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, और जो भी चेंजेस आप देख पा रहे हो इकोनॉमिक लैंडस्केप में, या फिर जो सारे आविष्कार जो कि पॉसिबल हुए हैं, अल्टीमेटली वो एक सपना देखने वाले इंसान का था, एक ड्रीमर था। वो ऐसा सपना जो उसे वो छोड़े नहीं, ऐसा सपना जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे, ऐसा सपना जो वो अपने जीवन को देके प्रोटेक्ट किए, वो दुनिया को बदल के रख दिया है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ इस बार के वेडनेसडे मैसेज में आप सभी से कि एक ही चीज आपके दिमाग में फुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, एक ऐसा चीज जो आपको करना चाहिए हमेशा, कि उस सपने को हमेशा पकड़ कर रखिए। कैसा हो कि कभी न कभी आपके सफर में आप शायद, अगर आपको मिला नहीं है तो आप अपने सपने को खोज लोगे। बस
मैं यही नहीं बोलूँगा कि बस ड्रीम है, वो द ड्रीम है, राइट। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप उनको वापस देना चाहते हो जो वो सेक्रीफाइसेस किए थे। आप अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हो, आप जो प्रॉमिस किए थे कि आप उनको अच्छी ज़िंदगी दोगे। वो हो सकता है कि बस एक अपना सपने का घर हो सकता है जो कि बस अभी चाहिए, आपको चाहिए या नहीं हो, जो सपने का कार चाहिए। ओके, अपना सपने को खोजिए दोस्तों, उसको पकड़ के रखिए, उसको प्रोटेक्ट करिए, ओके, एनिमल से, जानवरों से। बिकॉज एक चीज जो कि वहां तक मुझे पहुंचा है जहाँ पे मैं हूँ, ओके, जो सक्सेसफुल मैं हुआ हूँ इसी चीज के कारण कि मेरा जो सपना था मैं उसे खोज लिया। मैं कितना लकी हूँ कि मैं उससे, मुझे मुलाकात हो गई और मैं अपने हार्ट में उसको दबाए रखा हूँ अभी तक, और मैं कभी किसी और या फिर किसी और चीज को उसको मारने का अलाउ नहीं किया। और अल्टीमेटली आपका जो सफर है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि ये बस प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं है, मैक्स आउट के बारे में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों वो वही है कि आप अपने सपने को जिंदा रखो। राइट, तो आज ये वीक 21 में, रैंक एडवांसमेंट वीक में, अगर आप मैक्स आउट होना चाहते हो, अगर आप इस वीक बड़ा करना चाहते हो, तो याद रखिए कि आप क्यों कर रहे हो बिजनेस, आप किसके लिए कर रहे हो ये बिजनेस। याद रखिए, जब आपको वो अपना सपना मिला था, जब आंखों से आंसू गिरे थे आप, राइट, आपका वो सपना जाग गया था, वो दिन आप फिर से जिंदा हुए थे। आप बस सरवाइव करने के लिए नहीं नहीं पैदा हुए थे, हम सब पैदा हुए थे कि हम, हमारे अंदर का जो जो लाइफ है, वो जिंदगी है, वो हम अपने 100% जिए। हम ड्रीमर्स हैं, राइट। जो सपने देखते हैं वही दुनिया बदलते हैं दोस्तों। जो ड्रीमर्स हैं वो कुछ भी जीत सकते हैं। तो मैं आपका अपना चीफ दोस्तों याद दिला रहा हूं आप सभी को कि आपको कुछ भी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए इस बिजनेस में, वो है द ड्रीम। कि वो ऐसा सपना जो आपके लिए सब कुछ मायने रखता है, कोई उसको चुरा नहीं सकता है, राइट। और आपका एक ही कर्म है, एक ही ड्यूटी है, ओके। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अल्टीमेट सीक्रेट है कि आप अपने सपने को जिंदा रखो। लव यू गाइस।